Okay, students, we do practice set 3.1. Practice set 3.1 में पहला क्वेश्चन state whether the given algebraic expression are polynomial. और इधर वेरिएबल y है, इधर वेरिएबल x है. पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 etc. देखो फर्स्ट वन y प्लस 1 बाई y मतलब y रेज टू 1 प्लस y रेज टू माइनस 1 बाई y मतलब y रेज टू माइनस 1. Minus 1 is not a whole number. Therefore, minus y is y raised to minus 1 is not a whole number. Therefore, not polynomial. इधर 2 minus 5 root x equal to 2 minus 5 root x का मतलब x raised to half. Half is not a whole number. Therefore, not polynomial. This is not a polynomial. This is not a polynomial. And next one is x square plus 7x plus 9. X square 7x का मतलब 7x raised to 1. या 9 का मतलब x square plus 7x raised to 1 plus 9 into x raised to 0. X raised to 0 is 1 only. X raised to 0 is 0. So here powers are 0, 1 and 2. 0 is a whole number. Whole number is a whole number. 0, 1 and 2. So all are whole number. Therefore yes, this is a polynomial. किधर है ये? Polynomial है. Next is 2m square plus 7m minus 5 का मतलब 2m square plus 7m raised to 1 minus 5 into 5 का मतलब m raised to 0 रख minus 5 into m raised to 0 सब होल नंबर है 0, 1, 2 सब होल नंबर है इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है. उसके बाद 10 का मतलब 10 into x raised to 0 because x raised to 0 is 1. 10 into 1 होएगा. 10 का मतलब 10 into 1 10 into x raised to 0 is a whole number. So this is also polynomial. ये जो टिक मार्क किया वो सब पॉलिनोमियल है. जो नहीं है रॉन्ग क्रॉस किया है. ये हो गया. Now we go to the other side. पूरा हो गया. Write the coefficient form of m cube in each of the following. Coefficient of m cube. The coefficient of m cube is 1. So m cube को हम लोग 1 m cube लिख सकते हैं. Therefore, coefficient of m cube is 1. इधर 3 by 2 कुछ भी नहीं है और m क्यूब का है ना. m क्यूब तो एक ही है माइनस √3 m क्यूब. कोएफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस √3. इसका कोएफिशिएंट आएगा माइनस √3. उसके बाद माइनस 2 by 3 m क्यूब है इधर. सो कोएफिशिएंट इज माइनस 2/3. इसका m क्यूब का कोएफिशिएंट बोला था a माइनस 2 by 3 है. m क्यूब का कोएफिशिएंट बोला था माइनस 4/3. इधर m क्यूब का कोएफिशिएंट बोला 1. वो भी हो गया हमारा. सो इधर पूरा खाली हो गया. अभी नेक्स्ट ए ट्राइनोमियल विथ डिग्री 3. नहीं मोनोमियल विथ डिग्री 7. मोनोमियल मतलब एक ही चाहिए. मोनोमियल विथ डिग्री 7 and x raised to 7 is a monomial. Only one term and degree 7. Second, binomial with degree 35. x raised to 35 minus और प्लस कुछ भी लिख सकते हैं. 2 टर्म होना चाहिए. बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए. प्लस 7 वो भी चलेगा. x raised to 25 वो भी चलेगा.
यू कैन हैव इन्फिनिटी बट दो टर्म होना चाहिए, दो टर्म होना चाहिए, डिग्री 35 बराबर। सेकंड भी हो गया। थर्ड क्या है, ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8, 3 टर्म होना चाहिए, x raised to 8 plus 4x square minus 5। ट्राइनोमियल है, 1 2 3 टर्म्स आते हैं, हाईएस्ट पावर इज 8, इज अ ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। तो तीनों हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ वी गो टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन है राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। करेक्ट। फोर्थ वन what? √5। √5 का मतलब √5 into x raised to 0। √5 का मतलब √5 into x raised to 0। Degree is equal to 0, highest power is 0। Second, they are already given x raised to 0 और degree इक्वल टू 0। इसका भी डिग्री 0 है, इसका भी डिग्री 0 है। एक्स स्क्वायर थर्ड वन, इसका डिग्री है 2, डिग्री इक्वल टू 2। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। नाउ फोर्थ वन, √2 m raised to 10 minus 7। Highest power is 10, therefore degree equal to 10। अभी 5, 2p minus √7। p का मतलब p raised to 1, p मतलब p raised to 1, therefore degree 1। उसके बाद 6, 7y minus y cube plus y raised to 5। इसमें हाईएस्ट पावर इधर आई, ये 1 है, 3 है, 5 है। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, डिग्री इक्वल टू 5। ये भी हो गया। उसके बाद 4 हो गया, 4 के बाद 7, 5 नहीं है इधर, ठीक है 7 करेंगे। एक्स वाई जेड, इसका x raised to 1, y raised to 1, z raised to 1 प्लस xy, xy का मतलब x raised to 1, y raised to 1 minus z raised to 1। The degree was 3 terms are there, we have to add 1 plus 1 plus 1। इधर पावर 3 है, इधर पावर 2 है, इधर पावर 1 है, therefore degree equal to 3। हाईएस्ट पावर इधर 1 है, 2 है, 3 है, डिग्री इज इक्वल टू 3। हाँ, नेक्स्ट इज 8, m cube n raised to 7 minus 3 m raised to 5 n raised to 1 plus mn बोलो तो m raised to 1 n raised to 1। इधर का पावर आएगा 1 plus 1 2 आएगा, इधर का पावर आएगा 5 plus 1 6 आएगा, इधर का पावर 3 plus 7, 3 plus 7 equal to 10, 3 plus 7 equal to 10। highest power is 10, therefore degree equal to 10। okay, right। Students, let's do this। classify the polynomial as linear, quadratic and cubic। एकदम सिंपल है। if the power or degree is 1, degree 1 means quadratic, sorry linear। degree 2
means quadratic. Degree 3 means cubic. इतना सीधा है. क्वाड्रेटिक उसका क्वाड्रा मतलब दो. One means linear. A line will be produced with that. Line, adjective of line is linear. डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक. ये इतना मालूम है तो ये पहला ये करना है. पहले वाला का डिग्री 2 है. 1 quadratic because degree 2. 2 cubic because degree 3. 5p का मतलब 5p raised to what? Therefore degree 1 linear. A square का मतलब डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक. इसके बाद रूट ऑफ 2y मतलब रूट ऑफ 2y रेज टू 1 लीनियर. उसके बाद 3r क्यूब पावर इज 3 डिग्री 3 क्यूबिक. ये हो गया पूरा. अब इधर राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. m क्यूब प्लस 5m प्लस 3. It is better. This is standard form, okay, but it is a lot better to put some missing terms also. If you put, marks will not be deducted. The examiner will be happy about that. 0m square, the missing term you have added, plus 5m plus 3. ये भी right है, ये भी right है. This is a little more fascinating method. Right. Second one is minus 7y. तो highest power क्या है? y raised to 5 है. तो y raised to 5. Descending order में 5 के बाद 4 है. Plus 2y raised to 4. Descending order में ये हो गया, ये हो गया. उसके बाद 3y cube. Descending order में this. उसके बाद minus y square. ये भी हो गया minus 7y. अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है y raised to 5, y raised to 4, y raised to 3, y raised to 2, y raised to 1. It is a lot better you add another term 2y raised to 4 plus 3y cube minus y square minus 7y और constant term plus 0. ऐसा लिखेगा तो lot better than this. Okay, constant term is missing, so you write that. So ये भी हो गया अपना. अब इधर क्या है? ये साइड पूरा खाली हो गया. So write the coefficient form. Coefficient form में definitely you have to write in the standard form using the missing term. So 1 x cube minus 2. You have to write in the missing terms also x cube minus 0y square because y square 0x square term is missing plus 0x minus 2. कोएफिशिएंट फॉर्म आएगा. इसका कोएफिशिएंट 1 है. x क्यूब का मतलब 1x क्यूब. सो 1 0 0 minus 2 इज द कोएफिशिएंट फॉर्म. सेकेंड वन क्या है? 5y इक्वल टू 5y प्लस 0. कोएफिशिएंट फॉर्म में इक्वल टू 5 and 0. उसके बाद
third one, 2m raised to 4 minus 3m square plus 7. उसमें m क्यूब तो टर्म एब्सेंट है, वो लिखना पड़ेगा तुमको. 2m क्यूब, 2m raised to 4, m क्यूब किधर है? कुछ भी नहीं है, तो 0m क्यूब लिखो. माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7. कोएफिशिएंट फॉर्म में आएगा 2 0 माइनस 3 7. ये हो गया. अभी उसके बाद क्या है? -2/3. हाँ, एक ही तो है, उसको कोई वेरिएबल भी नहीं. इको -2/3 इंटू एक्स रेज टू 0. -2/3 इंटू एक्स रेज टू 0. कोएफिशिएंट फॉर्म में -2/3. एक ही तो है. अभी वो पूरा हो गया. अभी हम लोग लिखता है इसको. वेरिएबल क्या यूज करना है, कुछ बोला नहीं. तो लेट अस यूज वेरिएबल x. therefore 1x 1 2 3 x square plus 2x plus 3 आ गया फर्स्ट वन. See, last term is the constant term. उसके बाद x term, उसके बाद x square term. This is the first one. Second one में 1 2 3 4 5. तो 5x raised to 4. 1 2 3 4 5. 5 से 1 माइनस करेगा तो 4 है. प्लस 0x raised to 3 प्लस 0x square plus 0x minus 1. That can be written as 5x raised to 4 minus 1. ये हो गया सेकेंड भी. अभी थर्ड वाला ऐसा है 1 2 3 4. तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. ये हो गया इंडेक्स फॉर्म. इसको इंडेक्स फॉर्म बढ़ता है, एक कोएफिशिएंट फॉर्म. दैट कंप्लीट्स दिस. ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, इधर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको देखने का है. क्या है क्वाड्रेटिक? अगर डिग्री 2 है, ये इसका डिग्री 2 है, तो ये जाएगा डेफिनेटली, और ये भी जाएगा, ये भी जाएगा. ये तीनों क्वाड्रेटिक डिग्री 2 है ना. अभी बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, 1 2 इधर जाएगा. इधर बाइनोमियल 2 टर्म्स, ये भी जाएगा बाइनोमियल. ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स. इधर 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स है, तो इधर जाएगा ट्राइनोमियल. ये भी बाइनोमियल है, ये भी जाएगा उधर. और मोनोमियल एक ही टर्म है, वो इधर जाएगा. एक ही टर्म होगा तो मोनोमियल इधर जाएगा. 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल. राइट, ये हो गया अपना. तो दैट यू फिल अप. इधर लिखने का तीनों टर्म, ये तीनों टर्म लिखने का क्या क्या 1 2 3 x प्लस 7, और उसके बाद x क्यूब प्लस 9. उसके बाद बाइनोमियल में ये भी है 3x स्क्वायर प्लस 5x. ट्राइनोमियल में ये फिलअप करोगे, और मोनोमियल में ये भी फिलअप करो, और मोनोमियल एक ही है, एक ही तो है x स्क्वायर. ट्राइनोमियल में ये 3 टर्म्स है, वो ट्राइनोमियल. समझा बराबर? अब लीनियर बोलेगा तो एक ही पावर आना चाहिए, डिग्री 1. ये लीनियर तो है. और क्यूबिकल पावर ऑफ 3 ये है और ये है, तो दोनों को
और 3 है। और क्वाड्रेटिक पावर इज 2। क्वाड्रेटिक ये क्या है? क्वाड्रेटिक 2 है तो क्वाड्रेटिक, एंड इसका भी पावर 2 है क्वाड्रेटिक, इसका भी पावर 2 है क्वाड्रेटिक, ये तीनों है। दैट कंप्लीट्स द थिंग। फाइन। अभी कितना टाइम है? हेलो स्टूडेंट्स, अभी देखो, वी टॉक अबाउट ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल बिफोर वी डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी we can add or subtract only like terms. Varun, 5 mango plus 2 mango कितना होगा? 7 mangoes. Equal to 7 mangoes. एकदम easy. Yes sir. 7 apples minus 3 apples equal to 4 apples. 4 apples. Varun is correct. Now I'll ask you, Varun, tell me 3 mango plus 5 apples. Bolo Varun. 3 mangoes and 5 apples. 3 mangoes plus 5 apples. 8 fruits. We cannot say 8 fruits. I want either mango or apple. 8 fruits. Because we cannot add this. Because they are different things. You can only add or subtract like terms. So we can add mango and mango. We can subtract mango, apple and apple. But when you mix them, similarly, 7x plus 3x is equal to 7 plus 3, 10x. 4x minus x is equal to 3x. 4x minus x is equal to 3x. If I ask you 7x plus 3y, they are not like mangoes and apples, they are not like terms. We cannot add. So we write it as 3x plus 3y only. We cannot do anything. We cannot write 7 fruits, 4 fruits or like this. So same way, 6x minus 2z, we cannot do anything, write it like that only. We cannot subtract dissimilar terms. Similar terms we can subtract or add. Dissimilar terms we cannot subtract or add. So that's very important thing we have to read. Right. So now we have 5a square minus 2a from 7a square plus 5a. इसमें से ये माइनस करना है, तो ये पहले ये लिखो 7a square plus 5a plus 6 माइनस करने का, एक ब्रैकेट डालने का, 5a square minus 2a. Very important thing is when you are subtracting this from here, ये पहले लिखो, उसके बाद एक ब्रैकेट डाल के हाँ, अभी देखो इधर 7a square plus 5a plus 6 minus 5a square minus into minus plus 2a equal to 7a square. like term साथ में लाओ, a square एप्पल को एप्पल के साथ लाओ, 7a square minus 5a square plus 5a plus 2a, 5a के साथ 2a लाओ plus 6. लाइक टर्म हमेशा साथ में लेके आएगा। एप्पल को एप्पल के साथ लेके आओ, मैंगो को मैंगो के साथ लेके आओ। 7a square minus 5a square equal to 2a square plus 5a plus 2a equal to 7a plus 6. This is the subtraction. Subtraction का मतलब change the sign and add. इधर 5a square था, उसको साइन चेंज करके माइनस 5a स्क्वायर आ गया। इधर माइनस 2a था, उसका साइन चेंज हो गया, प्लस 2a हो गया। So change the sign and add. This is the normal philosophy of subtraction. Subtract b from a मतलब b का साइन चेंज करने का, ऐड करो a के साथ. Change the sign and add. Subtraction means
ये लिख के लिए हर एक subtraction means change the sign and add. Subtract 5 from 7. अभी देखो, I want to subtract 5 from 7. 7 subtract करना, 5 subtract करना. 5 का साइन क्या है? प्लस, उसका साइन माइनस करेंगे. प्लस का साइन माइनस करेगा. इक्वल टू 2 आएगा. चेंज द साइन. प्लस 5 को माइनस 5 कर दिया और ऐड कर दिया. अभी subtract minus 5x from 8x. 8x को minus 5x ऐड करने का, तो उसका साइन चेंज करो. minus 5x का साइन हो जाएगा अभी प्लस 5x. उसके बाद ऐड करो इक्वल टू 13x. सी 8x से minus 5x करने का सब्ट्रैक्ट करना है. इसको इसके इससे ये माइनस करना है. इसका साइन चेंज करो. minus 5x को प्लस कर दो. माइनस को प्लस करके ऐड कर दो 13x. This is the meaning of subtraction. Subtraction means change the sign and add. Very important. सबको लिख के रखो. फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है. राइट. इसके हिसाब से हो गया हमारा पहला वाला. मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई के लिए कोई भी चलेगा. सी 3 मैंगो इंटू 2 एप्पल. इसको हम लोग फिक्स कर सकते. 3 इंटू 2 6 मैंगो एप्पल. ऐसा हम लोग मल्टीप्लाई करना है. 3x इंटू 2y. 3 इंटू 2 6xy. 3 इंटू 2 x इंटू y xy. अभी इधर देखो. माइनस 2a इंटू 5a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5. ये कोई भी को मल्टीप्लाई कर सकता है. माइनस ए सेम डिग्री नहीं होना चाहिए. वो नहीं होएगा तो भी चलेगा, होएगा तो भी चलेगा. माइनस 2 इंटू 5 इज माइनस 10. a raised to 1 into a raised to 2 is a raised to 1 plus 2. 1 plus 2 इक्वल टू 3. ये हो गया. अब इसको कैसा सॉल्व करेंगे? x स्क्वायर माइनस 5 इंटू दिस. हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है. इसको ऐसा करेंगे. m raised to 2 इंटू m क्यूब प्लस 2m माइनस 2 माइनस 5 इंटू m क्यूब प्लस 2m minus 2. This into this minus 5 into this. This term into this minus 5 into this. A method है. m square into m cube is m raised to 5. हमारा m raised to n into m raised to n. x raised to m into x raised to n equal to x raised to m plus n. 2 plus 3 है. 2 into 3 नहीं है. हाँ 2 plus 3 plus 2 into m square into m is m raised to 3. 2 plus 1 is 3. Minus 2 into m square. Minus 5 into m cube is 5m cube. Minus 5 into 2 is minus 10m. Minus 5 into minus 2. Minus into minus plus 10. Minus 5 into 10. ये हो गया ये. अभी ऐड करने के लिए देखो इधर 3m square n 5m n square. अभी देखो this is not the same as this. ये m raised to 2 है, ये n raised to 1 है, ये m है n raised to 2. ये दोनों ऐड नहीं कर सकते. ऐसा ऐड नहीं कर सकते. ऐसा नहीं. अभी इसके साथ ऐड करना है. ये this and this तो कर सकते हैं. तो देखता है कैसा करेंगे. 3m square n plus 5
mn square minus 7mn प्लस डालेगा तो ब्रैकेट नहीं चाहिए, ऐड करने के टाइम में ब्रैकेट नहीं चाहिए, 2m square n माइनस mn square प्लस mn। देखो लाइक टर्म साथ में लाओ, ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, एप्पल को साथ में लाओ, 3m square n प्लस 2m square n, ये दोनों साथ में लाया। अभी ये दोनों साथ में लाना है, mn square 5 प्लस 5mn square माइनस mn square, ये दोनों साथ में आया, और माइनस 7mn दिस एंड दिस प्लस mn, ये दोनों साथ में आया। m square n कॉमन है, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, m square n हो गया, m square n प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 mn square माइनस 7 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6 mn, ये हो गया। ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, राइट, ये भी हो गया हमारा। डिवाइड करने का, डिवाइड करने के लिए दो मेथड है, ओनली वन मेथड आई विल टेल यू नाउ at the end of the exercise, next exercise I will tell you the second method also. Divide 2 plus x, 2x square divided by x plus 2, and ऐसा लिखेंगे, पहला 2x square लिखेंगे प्लस 2, ऐसा डिवाइड करेंगे x प्लस 2। अभी देखो 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करेगा तो देखो रफ कॉलम में चाहिए तो 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x, एक x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2x मिलेगा। नाउ इसको x से डिवाइड किया तो 2x मिला, 2x into x इज 2x स्क्वायर, अभी माइनस करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2। अभी क्या 2x स्क्वायर प्लस 2 को x प्लस 2 से डिवाइड किया तो 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 इज 4x, ये माइनस किया, 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, माइनस किया तो कैंसिल हो गया, 2x इंटू 2 इज 4x, माइनस किया तो 2 minus 4x, minus 4x plus 2। अभी इसको x से डिवाइड करो, minus 4x divided by x equal to minus 4, minus 4x divided by x is minus 4, minus 4 into x, minus 4 into 8 is minus 8। ये सब्ट्रैक्ट करने का टाइम चेंज द साइन एंड ऐड, माइनस 4x एंड प्लस 4x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 एंड प्लस 8 बिकम 10, सो 10 इज द रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द quotient, this is the divisor, this is the dividend, this is the dividend। ये डिविडेंड को ये डिवाइसर से डिवाइड करेगा तो हमको मिलेगा quotient 2x minus 4, रिमाइंडर मिल गया 10। So you have to write it as ये फॉर्मूला में डिविडेंड दैट इज 2x square plus 2, 2x square plus 2 is the dividend is equal to डिवाइसर क्या है x plus 2 इनटू quotient क्या है, quotient मिला आपने मिला 2x minus 4
प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमको मिला 10, ये हो गया डिवाइडर इक्वल डिवाइसर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. That completes today's lecture. You show your liking and also subscribe please.